सो हमारा आज का क्वेश्चन है चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। सो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक एरे दे रखी है ए, जिसका साइज हमारा यहाँ पे n है। यहाँ पे जो एरे है इसमें जो सारे एलिमेंट हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं हर पैकेट में। हर पैकेट में यहाँ पे वेरिएबल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हो सकती हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल m स्टूडेंट्स हैं जिनके अमंग हमें अपने चॉकलेट के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। चॉकलेट के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करने की यहाँ पे हमें दो कंडीशन दे रखी हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। जिसमें से पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि ईच स्टूडेंट गेट एग्जैक्टली 1 पैकेट, यानी हर स्टूडेंट को एग्जैक्टली 1 पैकेट मिलना चाहिए चॉकलेट का। और दूसरा जो पॉइंट है वो हमें ये बोल रहा है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट किसी स्टूडेंट को मिलेंगी और जो मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट किसी स्टूडेंट को मिलेंगी, उनका जो बीच का डिफरेंस होना चाहिए वो हमारे पास मिनिमम होना चाहिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो इस एग्जाम्पल में ये जो n है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे एरे का साइज कितना है। तो यहाँ पे हमारे एरे का साइज 8 है और ये जो m है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके अमंग हमें अपनी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो वो यहाँ पे 5 है और ये हमें एरे दे रखी है जिसमें इसकी सारी वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रही हैं कि हर पैकेट में कितनी कितनी चॉकलेट्स हैं। ठीक है, सो हमारी पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जैक्टली 1 पैकेट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं 5 हैं। तो यानी हमें इस एरे से टोटल 5 पैकेट्स उठाने होंगे कोई, जिसको हम इन 5 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब वो 5 पैकेट्स कौन से होंगे ये किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारी सेकंड कंडीशन पे, जो कि ये कह रही है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट किसी बच्चे को मिल रही होंगी और जो मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट किसी बच्चे को मिल रही होंगी, इनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो हमारा मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस मिनिमम कब होगा, जब इन दोनों वैल्यूज के बीच में डिफरेंस कम हो। यानी हम जो भी यहाँ से 5 पैकेट्स उठाएंगे वो हमें इस तरीके से उठाने हैं कि उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट की वैल्यू हो और जो मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट की वैल्यू हो उनका डिफरेंस आपस में मिनिमम हो, यानी वो बहुत आस पास की वैल्यूज हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इस एरे को शॉर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम इस एरे को पहले शॉर्ट कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे एरे को शॉर्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और हम स्टार्टिंग के 5 पैकेट्स उठा लेंगे और इन्हें हम अपने ये जो 5 स्टूडेंट्स हैं इनके अमंग हम अपनी ये चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे हमें मैक्सिमम चॉकलेट और मिनिमम चॉकलेट का बीच का डिफरेंस निकालना होगा। सो हमने इस एरे को शॉर्ट कर लिया है। तो अब क्या होगा, हमें पता है कि जो पहली वैल्यू होगी ये हमारी मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स होंगी और जो हमारी एंड वाली वैल्यू होगी ये हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स होंगी। तो हम अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 9 - 1 यानी 8। ठीक है, तो हमने जो पहला पेयर उठाया है 5 पैकेट चॉकलेट्स का, इनका डिफरेंस हमें मिल गया 8। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल भी ले लेंगे जिसमें हम अपनी मिनिमम क्या डिफरेंस नाम का वेरिएबल ले लेंगे। इसमें हम स्टोर करेंगे कि हमारी कितनी मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं। तो इसको हम इनिशियलाइज कराएंगे स्टार्टिंग में इंट मैक्स से। ठीक है, अब हमें जैसे पहली 8 चॉकलेट्स मिल गई हैं इनका डिफरेंस, तो हम इसको अपडेट कर देंगे। अब हमारी मिनिमम चॉकलेट्स का जो डिफरेंस है वो हमारा 8 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने पहले ये वाला पेड़ लिया था, हम क्या करेंगे 3 से शुरू करेंगे और अगले 5 पैकेट्स उठाएंगे। तो हम अब यहां शुरू करते हैं, यहाँ 9 तक, तो हमारे अगले 5 पैकेट्स हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसमें हम फिर से कैलकुलेट करेंगे इनका डिफरेंस। तो हमारे यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो है वो 9 है और जो मिनिमम होंगी वो हमारी 3 होंगी। तो यानी 9 - 3 कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमारे यहाँ पे 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे तो 6 हमारा 8 से छोटा है, यानी अब हमारा डिफरेंस जो मिनिमम होगा वो हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगले 5 पैकेट्स उठाएंगे, यानी अब हम यहाँ पे 4 से शुरू कर रहे होंगे और हमारा ये आखिरी कहां तक जाएगा, 12 तक जाएगा। अब हम यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम को देखें तो हमारा मिनिमम यहाँ पे 4 होगा और मैक्सिमम हमारा यहाँ पे 12 होगा। अब इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे अगर हम, तो 12 - 4 हमारा आ जाएगा डिफरेंस 8। ठीक है, अब हम इससे कंपेयर करेंगे 6 से, तो हमारा 6 ऑलरेडी छोटा है तो इससे डिफरेंस हमारा अपडेट नहीं होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगले 5 पैकेट्स उठाएंगे हम, तो यानी 7 से शुरू करेंगे। अब देखेंगे तो मिनिमम हमारा 7 है और मैक्सिमम जो हमारी चॉकलेट्स हो सकती हैं वो 56 हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे अगर हम 56 - 7 का, तो वो आ जाएगा हमारे पास 49। ठीक है, अगर हम इसे कंपेयर करेंगे 6 से, तो हम देख सकते हैं कि 6 हमारा ऑलरेडी छोटा है तो हम अपने डिफरेंस को अब अपडेट नहीं करेंगे। तो अगर हम इन सब में देखें तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है कि 6 आ रही है, यानी जो डिफरेंस होगा, जो मिनिमम डिफरेंस हो सकता है हमारी मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स के बीच का, वो होगा हमारा 6। तो हमारा आंसर यही 6 है और हमें यही रिटर्न करना है। अब हम इस चीज को करेंगे कैसे वो देखते हैं।
तो हम यहाँ पे जो स्टार्टिंग में 5 पैकेट्स उठा रहे थे, यहाँ पे हम 2 पॉइंटर लेंगे, एक लेंगे आई जो हमारे स्टार्टिंग में पॉइंट कर रहा होगा इन 5 पैकेट्स के, और एक पॉइंटर हम और लेंगे जे जो हमारे एंड में पॉइंट कर रहा होगा इन 5 पैकेट्स के। ठीक है, तो हम आई के हेल्प से देखेंगे कि हमारी मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी हो सकती हैं, और जे की हेल्प से हम देखेंगे कि हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी हो सकती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जे की वैल्यू क्या होगी हमारी। तो हम आई से m नंबर ऑफ पैकेट्स ले रहे हैं। ठीक है, तो हम आई से शुरू करेंगे और हम टोटल m पैकेट्स उठाने वाले हैं। तो हम आई से शुरू करेंगे, तो यहाँ आई प्लस और टोटल m नंबर ऑफ पैकेट्स लेने हैं। लेकिन यहाँ पे जो एरे का हमारी इंडेक्सिंग है वो 0 शुरू हो रही है, इसलिए हमारी यहाँ पे आई प्लस m-1 हो जाएगी। तो अगर हम पहली बार के लिए देखें, यानी जो पहले हमने 5 पैकेट्स उठाए थे, इनके लिए अगर हम जे की वैल्यू देखें कितनी होगी, तो आई कितनी थे हमारी स्टार्टिंग में, 0 था हमारा आई स्टार्टिंग में, तो 0 प्लस m की वैल्यू कितनी है हमारी 5, यानी 5-1, तो 5-4, तो यानी जे हमारे स्टार्टिंग में 4 होगा। अगर हम यहाँ पे इंडेक्सिंग कर भी लें और चेक करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो हमारी जे की वैल्यू 4 होगी। उसके बाद क्या करना है, जैसे हमने 5 पैकेट्स उठाए, उसके बाद हमें यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करना है हमारी मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स का। उसके बाद क्या करना है, हम अपनी विंडो को एक आगे शिफ्ट ही तो कर रहे हैं बस, तो उसमें हम कर क्या रहे हैं, आई भी एक इंक्रीमेंट हो रहा होगा और जे भी एक इंक्रीमेंट हो रहा होगा। तो जैसे हमने एक बार 5 पैकेट्स उठाए, उसके बाद हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया, उसके बाद हमें क्या करना है, बस हमें आगे बढ़ना है। तो आई को भी प्लस प्लस करना है और जे को भी एक प्लस प्लस करना होगा। अब ये लूप चले कब तक, तब तक चलेगा जब तक जे हमारा एंड तक नहीं पहुंच जाता। तो चलिए हम इसका कोड लिखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने डिफरेंस को इनिशियलाइज कराना होगा। तो यहाँ पे जो हमने वेरिएबल लिया है डिफ, तो इसको हम इनिशियलाइज करते हैं डिफ, इसको हम इनिशियलाइज कर लेते हैं इंट मैक्स से। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम आई और जे को इनिशियलाइज करते हैं। तो इंट आई को 0 से इनिशियलाइज करना है और जे को कहाँ से इनिशियलाइज करना है हमें, ये आई प्लस m-1 से। तो हम ये कर लेंगे आई प्लस m-1 से। अब हमने क्या था, सबसे पहले हमने अपने एरे को शॉर्ट किया था, तो हम यहाँ पे शॉर्ट फंक्शन का यूज करेंगे एरे को शॉर्ट करने के लिए। तो एरे का नाम हमारा ए है, तो हम शुरू कर देंगे ए डॉट बिगिन से, कहाँ तक, ए डॉट एंड तक। तो हमारी यहाँ पे एरे शॉर्ट हो गई होगी। इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे वाइल लूप चलाएंगे हम, और हमारी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक हमारा जे जो है वो हमारा एन से छोटा है। तो जे शुड बी लेस देन हमारा एन होगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ डिफ को अपडेट करते रहना है मिनिमम वैल्यू से। तो यहाँ डिफ को लेंगे, हम यहाँ करेंगे, हमें यहाँ मिनिमम वैल्यू लेनी है। तो मिनिमम किसके बीच में कंपेयर करेंगे, या तो हमारा जो डिफ में अभी तक वैल्यू पड़ी है तो वही मिनिमम होगी, या फिर हमारा ये डिफरेंस जो होगा वो मिनिमम होगा। वो क्या होगा हमारा डिफरेंस, ए ऑफ जे माइनस ए ऑफ आई। ठीक है, एक बार मैं डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया और डिफ को अपडेट कर लिया है। तो उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है आई को भी और जे को भी। तो आई भी प्लस प्लस और जे भी प्लस प्लस। इसी तरह वाइल लूप चलता रहेगा और हमें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी डिफ में, और आखिरी में बस हमें इसको रिटर्न कर देना है। तो हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया है। तो चलिए हम इसे जीएफजी पे कोड करके भी देख लेते हैं। तो हम आ गए अपने जीएफजी पोर्टल पे। तो हमने यहाँ पे कोड लिख लिया है। इस कोड में हमने कुछ चेंजेस किए हैं, क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमें पैरामीटर्स मिल रहे हैं, इसमें ये हमें लॉन्ग टाइप के मिल रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जो हमें एरे का साइज है वो हमारा 1 से लेकर 10⁵ तक हो सकता है, और एरेज में जो वैल्यू है वो भी हमारी 1 से लेकर 10⁹ तक वेरी कर सकती हैं। तो हमने यहाँ पे जो अपना डिफ वेरिएबल लिया था, हमने इसको लॉन्ग टाइप का लिया है। इसके साथ ही हमने इसको इनिशियलाइज भी लॉन्ग मैक्स से करा है। बाकी पूरा कोड सेम है। तो चलिए हम इसको कंपाइल एंड रन करा के देख लेते हैं। सो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। तो चलिए इसे सबमिट करा लेते हैं। सो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।